हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 5 के लिए मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 165। वर्कशीट का टाइटल है अलमारी की सफाई। तो आइए पढ़ते हैं। आज सुमन और कमल अपनी अलमारी साफ करके कपड़े सलीखे से रख रहे हैं। सुमन सोचने लगी, मैं किस तरह से कपड़े अपनी अलमारी में रखूं। कमल ने सुमन से पूछा कि तुम्हारे पास कुल कितने जोड़ी कपड़े हैं। सुमन ने बताया कि उसके पास 12 जोड़ी कपड़े हैं, जिसमें से 1/2 जोड़ी सलवार कमीज़। 1/2 का मतलब आधा। अब अगर 1/2 निकालना है तो कैसे निकालते हैं? ऐसे 12 गुणा 1/2। इसका मतलब है जो ये 2 है, 2 से इसको भाग करना है हमने। तो 2 से भाग कैसे करेंगे? 2 के टेबल में 12 कब आता है? 6 पर। तो 2 6 ज़ा 12, यानी कि आंसर आया 6। तो उसके पास 6 जोड़ी सलवार कमीज़ है। ऐसी 1/4 जोड़ी जीन्स टॉप। 1/4 जोड़ी निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 12 गुणा 1/4। अब 4 के टेबल में पढ़ना है। 4 के टेबल में 12 कब आता है? 3 पर, यानी 4 3 ज़ा 12। तो इसका जवाब आएगा 3, यानी कि उसके पास जीन्स टॉप हैं 3 जोड़ी और कुछ जोड़ी लहंगे चोली हैं। कुछ जोड़ी मतलब जो बच गया। टोटल थे 12। 12 में से 6 और 3, यानी कुल 9। 9 हटा दो तो बाकी जो बचा, यानी कि 3 जोड़ी उसके पास लहंगा चोली हैं। तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए पढ़ते हैं और दोबारा इसको कैलकुलेट करते हैं। आप भी कमल के साथ मिलकर पता लगाइए कि सुमन के पास कितने जोड़ी सलवार कमीज़ और कितने जोड़ी जीन्स टॉप हैं। तो अभी हमने देखा 12 का आधा 1/2, यानी कि 1/2 से भाग करना है। 12 गुणा 1/2 कितना आया था हमारा काट के? 6। तो यानी इसका जवाब होगा 6। फिर 12 जोड़ी कपड़ों का 1/4, यानी कि 1/4। तो 1/4 हमने निकाला था 3। तो इसका जवाब आएगा नीचे 3। ठीक। फर्स्ट का 6, सेकंड का 3। उसके बाद हमसे पूछा है, क्या आप बता सकते हैं सुमन के पास कितने जोड़ी लहंगे चोली हैं? तो कैसे पता लगेगा? टोटल 12 थे। 12 में से हमने 6 और 3 मिला के होगा 9। 9 हटाया तो बचा क्या? 3, यानी उसके पास 3 जोड़ी लहंगे चोली हैं। फिर हमसे पूछा है, क्या लहंगे चोली की संख्या जीन्स टॉप के बराबर है? तो ये कैसे पता लगेगा जीन्स टॉप के बराबर है या नहीं? जीन्स टॉप कितनी थी? 3। और लहंगे चोली कितने हैं? 3। तो इसका जवाब होगा हाँ। ठीक। हाँ। उसके बाद हमसे पूछा है, लहंगे चोली 12 कपड़ों का कितना हिस्सा है? तो अगर हिस्सा पता लगाना तो कैसे पता लगाएंगे? लहंगे चोली की संख्या है 3 और टोटल कपड़े हैं 12। अब इसको काट के भिन्न पता लगाओ। तो 3 के टेबल में इसको काटेंगे तो 4 पे आएगा और ऊपर 1, यानी 1/4। तो इसका जवाब होगा 1/4। इस तरह से हम ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये अभी। अब सेकंड देखते हैं नीचे।
अब कमल ने सुमन से अपनी अलमारी, अच्छा इसमें एक चीज़ और रह गई है अभी, एक क्वेश्चन और लास्ट में रहता है। यदि आप सुमन की जगह होते तो अलमारी में कपड़े किस तरह रखते? तो अलमारी में कपड़े बच्चों हम किस तरह रखते? हम अलग अलग खाने बना सकते हैं कि भाई जैसे अलमारी है, अलमारी में एक हिस्से में यहाँ पर जीन्स टॉप रखेंगे, एक हिस्से में यहाँ पर सलवार कमीज़ रखेंगे, और एक हिस्से में लहंगा चोली रखेंगे, या कोई और हिस्सा भी हो सकता है, किसी और तरीके से भी रख सकते हैं। यानी 3 हिस्से बना के हम अलमारी में रख सकते हैं कपड़े अलग अलग। या एक ही अलमारी के अंदर, जैसे ये अलमारी है हमारी, इसका एक हिस्सा है, इसी में यहाँ पर हम रख लें सलवार कमीज़, यहाँ पर रख लें फोल्ड करके जीन्स टॉप, और यहाँ पर रख लें लहंगा चोली। इस तरह भी रख सकते हैं अगर कम कपड़े हैं तो। अब नीचे का देखते हैं सेकंड। इसमें हमसे कहा है अब कमल ने सुमन से अपनी अलमारी लगाने में मदद करने के लिए कहा। कमल के पास भी 12 जोड़ी कपड़े हैं, जिनमें से 4 जोड़ी टी शर्ट, 4 जोड़ी पैंट शर्ट और बाकी कुर्ते पजामे हैं। बाकी कितने बच गए? 12 में से 4 और ये 4, कुल हो गए 8। तो 12 में से अगर हम 8 माइनस कर दें तो 4 जोड़ी कुर्ते पजामे हैं उसके पास। अब यहाँ क्वेश्चन हमसे ये पूछा है 12 जोड़ी कपड़ों का 1/3 कितना होगा? तो 12 गुणा 1/3, तो 3 से भाग करना है। 3 से भाग करेंगे तो ये कटेगा किस पर? 4 पर। तो यानी कि जवाब आया 4 जोड़ी। ऐसे दूसरा 12 जोड़ी कपड़ों का 1/3, तो ये भी 4 ही आएगा। उसके बाद पूछा है क्या आप बता सकते हैं कमल के पास कितने जोड़ी कुर्ते पजामे हैं? तो ये अभी हमने निकाला था 4, तो इसका जवाब भी आएगा 4। यह कुल कपड़ों का कितना हिस्सा है? अब ये 4 जो हमने निकाला है इस क्वेश्चन में, तो ये 4 कितना हिस्सा है कैसे पता लगाएंगे? 4 ऊपर रखो और टोटल कपड़े हैं 12, 12 नीचे रखो, फिर इसको काटो, 4 3 पे जाएगा यानी 4 3 जा, और ऊपर 1, यानी कि जवाब आएगा 1/3। तो फ्रैक्शन में 1/3 हिस्सा है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन, उसने सोचा कि वो अलमारी के दाईं तरफ 1/3 कपड़े रखेगा। 1/3 का मतलब 1/3 हिस्सा, तो यानी कि 4 जोड़ी कपड़े। बाईं तरफ बाकी के कपड़े रखेगा, तो 4 जोड़ी वो रखेगा किस तरफ? दाईं तरफ। तो बाईं तरफ कितने कपड़े रखेगा? 8, ताकि टोटल हो जाए 12। ठीक, यानी दाईं तरफ वो, ये बाईं तरफ वो 8 कपड़े रखेगा और दाईं तरफ रखेगा वो 4 जोड़ी कपड़े। ठीक, तो इसका जवाब हम ऐसे लिखेंगे कि कमल दाईं तरफ, दाईं तरफ नहीं सॉरी, कमल बाईं तरफ 8 जोड़ी कपड़े रखेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ हमें कुछ दिया है, ये हमें निकालना है 14 का 1/2। 14 का 1/2 का मतलब 14 गुणा 1/2। तो 2 से इसको डिवाइड करना, 2 की टेबल में 14 कब आता है? 7 पर। तो इसका जवाब आएगा 7। ऐसे ही 18 का आधा, 18 को भाग करेंगे तो जवाब आएगा 9। ठीक, पहले का जवाब 7, दूसरे का 9, तीसरे का 13, ऐसे ही
यहाँ 12 का आधा यानी 12 को 1/2 से मल्टीपल करके निकालना है। 12 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये हमारा डिवाइड होगा 6 पर। तो यहाँ हम लिखेंगे 6। फिर 12 का 1/3, तो यह आएगा 4। फिर 12 का 1/4, यह आएगा 3। ऐसे 24 का आधा 12, 24 का 1/3, यह आएगा 8। और 24 का 1/4, यह आएगा हमारा 1/4 यानी 1/4, यह आएगा 6। उसके बाद आपको मैथमेटिक्स की जो वर्कबुक मिली है उसके पेज नंबर ये 60, 61, 62 और 63 ये भी करने हैं, और इस तरह से आज का होमवर्क कंप्लीट करना है। तो कीजिए आज का होमवर्क कंप्लीट। धन्यवाद बच्चों।